स्प्रिंग बूट 3 के सीरीज में इससे पहले हमने जाना था मैनी टू वन मैपिंग के बारे में, मैं ऑलरेडी जान रुका था। आज हम जानने वाले वन टू वन मैपिंग के बारे में विद प्रैक्टिकली। देखिए, इन स्प्रिंग बूट विद जेपीए वन टू वन मैपिंग यूज व्हेन वन एंटिटी एसोसिएटेड विद एग्जैक्टली वन अदर एंटिटी, यू कैन अचीव दिस यूजिंग एनोटेशन लाइक वन टू वन। ओके, जब एक एंटिटी एक दूसरे एंटिटी से एसोसिएटेड हो तभी हम इस चीज को अचीव कर सकते हैं। ओके, जैसे कि एज्यूम करिए दो एंटिटी है, एक यूजर एंटिटी है जो कि वन यूजर कैन हैव ओनली वन प्रोफाइल। सपोज प्रोफाइल ईच प्रोफाइल बिलोंग टू ओनली वन यूजर। इट मीन्स कि एक यूजर है, उस यूजर का एक ही प्रोफाइल होगा। तो ओके, और हर एक प्रोफाइल जो बिलोंग करेगा क्या है, एक ही पर्टिकुलर यूजर से बिलोंग करेगा। तो इस चीज के बीच में हम रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हैं, देन इसके बारे में विद प्रैक्टिकली जानने की कोशिश करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, देन यहाँ से हम फाइल पे आते हैं, न्यू पे आते हैं, देन यहाँ से हम स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट पे यहाँ पर सिंपली आ जाते हैं। ओके, देन यहाँ से हमारा जो सिस्टम इंटरनेट कनेक्ट होना मस्ट कंपलसरी है। देन इसको यहाँ पर 11 एज प्रोजेक्ट नंबर देते हैं। देन यहाँ पर इसका हम नेम दे देंगे 1 to 1। ओके, सिंपली हमारा ये रहेगा 1 to 1 मैपिंग के लिए रहेगा बेसिकली। 1 to 1 हो गया, देन इसको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। देन यहाँ से लैम्बॉग हम ले लेंगे, स्प्रिंग वेब यहाँ से ले लेंगे, माई स्क्वायर ले लेंगे, स्प्रिंग जीपी डाटा ले लेंगे। देन यहाँ से हम डेव टूल भी ले लेते हैं। डेव टूल क्या होता है कि ऑटोमेटिक रीलोड कर देता है, अगर हम कोई चेंजेस करें तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करेगा और सर्वर को रीस्टार्ट कर देता है, हमें मैनुअली बार बार रिस्टार्ट करना नहीं पड़ता। जब आप डेवलपमेंट एप्लीकेशन करेंगे उस टाइम इस एनोटेशन को मोस्ट डेवलपर यूज करते हैं, क्योंकि आप कोई भी कोड चेंजेस किए तो अगेन सर्वर को स्टॉप करना पड़ेगा, आपको अगेन रन करना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए डेव टूल है कि जैसे कोई कोड चेंजेस होता है वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके सर्वर को रिलोड कर देता है अगेन से। ओके, तो यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट क्रिएशन स्टार्ट हो गया। देखिए, इंपोर्ट गेटिंग स्टार्टेड, कंटेंट 60% हो चुका है और प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर भी क्रिएट नहीं हुआ, तो हम वेट करते हैं प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर को क्रिएट। तो यहाँ से मैं डाटाबेस रिलेटेड प्रॉपर्टी जैसे कि डाटा सोर्स का यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, ड्राइवर क्लास, डीडीएल ऑटो हमने यहाँ पर अपडेट कर रखा है, इसको सिंपली क्रिएट कर देते हैं कि जैसे हमारा जितने बार क्रिएट ना करें, क्रिएट हम ड्रॉप क्रिएट कर देते हैं। ओके, तो ये एवरी टाइम से हम यूज करेक्ट करें तो वहाँ पे क्रिएट हो जाना चाहिए। और प्लेटफॉर्म दे दिए सो स्क्वायर ट्रू कर दिए, जिससे कि मतलब जो भी हम डाटाबेस में कोई जनरेट करेगा वो कोई अपने को कंसोल बिजनेस यहाँ पर सो स्क्वायर ट्रू कर दिया। अब हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले एंटिटी को क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा एंटिटी कौन रहेगा, प्रोफाइल वाला, जो कि मैंने आपको भी डिस्कस स्टार्टिंग में करके बता दिया था। तो यहाँ से आते हैं और उस पैकेज पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ से न्यू पे आते हैं। न्यू पे आने के बाद सिंपली क्लास पे आते हैं। देन जो इस क्लास का नाम देंगे यूजर प्रोफाइल के नाम से दे देंगे, यूजर प्रोफाइल, और उसको हम जिस पैकेज में रखेंगे वो सिंपली हमारा एज ए एंटिटी रहेगा। ओके, तो यहाँ से हम इसको एज ए एंटिटी दे दिए। देन इसके अंदर जो हम वेरिएबल डिफाइन करने बहुत ही शॉर्ट वेरिएबल रहेगा, ज़्यादा हम वेरिएबल को डिफाइन नहीं करेंगे। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, सबसे पहले इसके अंदर रहेगा प्राइवेट और यहाँ पर आईडी दे देंगे एज ए लॉन्ग टाइप। देन यहाँ लिख देंगे एक प्राइवेट और स्ट्रिंग हम ले लेंगे और स्ट्रिंग के अंदर हम सिंपली पास कर देंगे एड्रेस। ओके, इतना अभी के लिए हम काम करते हैं, इसमें दो ही वेरिएबल देते हैं। देन इसके करस्पॉन्डिंग गेटर सेटर को हम क्रिएट करते हैं, जो कि हम लैम्बॉग की हेल्प से करेंगे, इसलिए हम लैम्बॉग डिपेंडेंसीज को ऐड कर दी थी। देन इसको एज ए एंटिटी अपने को मार्क करना है, जिससे किसी करस्पॉन्डिंग डाटाबेस में एक टेबल को क्रिएट हो सके। देन इसके बाद इसको हम एज ए एनोटेशन मार्क कर देंगे आईडी से, जिससे करस्पॉन्डिंग प्राइमरी की जनरेट हो जाए। और इसका हम आईडी चाहते हैं क्या, हमारा वो ऑटो जनरेटेड होना चाहिए, इसलिए हम जनरेटेड वैल्यू कर देंगे। देन इसके अंदर इसमें स्ट्रेटजी पास कर देंगे और जो हमारा स्ट्रेटजी रहेगा वो आइडेंटिटी टाइप रहेगा। तो ये यूजर प्रोफाइल हो गया। ओके, अब हम दूसरा जो हम एंटिटी क्रिएट करने वाले वो यूजर है कि एक यूजर कैन हैव वन प्रोफाइल। ओके, तो सेम इस एंटिटी वाले पैकेज पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से न्यू पे आते हैं। देन यहाँ से हम क्लास पे आएंगे, क्लास पे आने के बाद सिंपली इसको एज हम यूजर क्लास दे देंगे। ओके, देन इसके भी अंदर हम सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं प्राइवेट लॉन्ग आईडी, हमने यहाँ से पास कर दिया। ओके, देन चाहते हैं हम यहाँ से प्राइवेट स्ट्रिंग और इसके अंदर हम नेम को पास कर दिए हैं। ओके, और यहाँ पर स्ट्रिंग का जो हमारा टी रहेगा स्मॉल रहेगा। आप अपने को वन टू वन रिलेशनशिप स्टेब्लिश कराना है, तो देन यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइवेट और यहाँ से हम पास कर देंगे यूजर प्रोफाइल। इट मीन्स वन यूजर कैन हैव वन प्रोफाइल, यहाँ पर इस चीज को कर दिए। अब इसको वन टू वन रिलेशनशिप को जेपी को हमको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर वन टू वन रिलेशनशिप है, तो उसके लिए एक एनोटेशन होता है 1 to 1 करके, इस एनोटेशन को हम यूज करेंगे। ओके, इतना काम हमने कर दिया, ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि जो हमारा यूजर प्रोफाइल का आईडी कहाँ पे क्रिएट होगा, इस पर्टिकुलर यूजर टेबल में, तो उसका हम कॉलम का एक नेम देना चाहते हो, तो हम सिंपली यहाँ पर यूज कर लेंगे हम
ज्वाइन कॉलम्स का, ज्वाइन कॉलम को यूज करेंगे और इसके अंदर हम सिंपली पास कर देंगे एज ए नेम इक्वल डबल कोट के अंदर हम पास कर देंगे एंड यूजर अंडरस्कोर, इसके अंदर हमारा प्रोफाइल यूजर आईडी बेसिकली रहेगा, प्रोफाइल आईडी। तो इसके अंदर हम सिंपली दे देते हैं प्रोफाइल आईडी, तो ये हमारा हो जाएगा प्रोफाइल अंडरस्कोर आईडी। जो हमारा एंटिटी प्रोफाइल है इसके अंदर जो प्राइमरी की क्रिएट होगा उसको यहाँ पर मैप कर देगा एज ए फॉरेन की तरफ। हम चाहते हैं कि जैसे हम यूजर की डाटा सेव करें, इट मीन्स क्या होगा, अगर हम यूजर डाटा सेव करें तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाना चाहिए, प्रोफाइल को भी डाटा सेव करें। अगर हम यूजर डाटा डिलीट करें तो प्रोफाइल को डाटा डिलीट हो जाना चाहिए। ओके, तो इस चीज पर हम बात करते हैं। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर सिंपली यूज करेंगे कास्केड। कास्केड मतलब क्या होता है कि अगर जो पेरेंट पर ऑपरेशन हो वही ऑपरेशन सेम उसके चाइल्ड पर भी परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर कास्केड टाइप ऑल कर दी। इट मीन्स कि जो भी इसके पेरेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, पेरेंट्स के यहाँ पर है यूजर है, जो भी ऑपरेशन यूजर पर परफॉर्म होगा ऑटोमेटिकली यूजर प्रोफाइल पर ही हो जाएगा। अगर हम यूजर को सेव कर रहे हैं तो हमें मैनुअली क्या करना पड़ेगा, यूजर प्रोफाइल को मैनुअली सेव नहीं करना, ऑटोमेटिकली यूजर प्रोफाइल सेव हो जाएगा। इतना काम हम कर दें, दोनों के बीच में रिलेशनशिप को स्टेब्लिश कर दिए। अब यहाँ से आते सक्सेसफुल, इसके अंदर जो हम गेटर सेटर है वो क्रिएट कर लेते, तो यहाँ पर सिंपली देते हैं गेटर एंड यहाँ से पास कर देंगे हम एज ए सेटर। देन इस क्लास को एज ए एंटिटी मार्क करेंगे। एंटिटी को मार्क करेंगे, हम चाहते हैं करस्पॉन्डिंग जो हमारा क्लास है इसके करस्पॉन्डिंग एक टेबल जनरेट हो जाए, इसीलिए इसको हम एंटिटी मार्क कर दिए। देन इस टेबल के अंदर एक प्राइमरी इक्विपमेंट है उसको आईडी मेंशन कर दिए। देन हम चाहते हैं कि इसका जो आईडी उसकी वैल्यू हम पास ना करें, जेपीए ऑटोमेटिकली इसकी वैल्यू को मेंटेन करे, इसीलिए हम यहाँ पर जनरेटेड वैल्यू स्टेट उसके अंदर आइडेंटिटी टाइप कर दी क्योंकि हम माइस्क्वेल को यूज कर रहे हैं। ओके, यह यहाँ से हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम क्या काम करते हैं, जो हमारा एंटिटी है उसके करस्पॉन्डिंग हम क्या काम करेंगे, सिंपली हम दो रिपोजिटरी को क्रिएट करेंगे। तो मेन पैकेज पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, देन यहाँ से इंटरफेस को सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे यूजर और इसके अंदर हम पास करेंगे रिपोजिटरी, यूजर रिपोजिटरी। देन जो हमारा पैकेज रहेगा वो हमारा रिपोजिटरी नाम से ही पैकेज को बनाएंगे, तो यूजर रिपोजिटरी हो गया। और यहाँ से हम क्या करेंगे, जेपीए रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर देंगे जो कि भी एक इंटरफेस है, इसके पास ऑल प्री डिफाइंड मेथड है क्रेड ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए। तो हमारा यहाँ पर एंटिटी क्लास क्या है, यूजर है, जो कि com.syam.util से आना चाहिए और इसमें जो आईडी है उस आईडी की जो डाटा टाइप है वो लॉन्ग टाइप है। ओके, देन अगेन इस रिपोजिटरी वाले पैकेज पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ से न्यू पे आते हैं, न्यू पे आने के बाद यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे इंटरफेस। देन हम यहाँ से यूज कर लेंगे यूजर प्रोफाइल एंड इसके करस्पॉन्डिंग भी हम रिपोजिटरी को सिंपली क्रिएट कर लेंगे, यूजर प्रोफाइल रिपोजिटरी हो गया। ओके, देन यहाँ से हम अगेन एक्सटेंड कर लेंगे किसको, जेपी रिपोजिटरी को। देन यहाँ से हम यूज करेंगे जेपी रिपोजिटरी और इसके अंदर हम पास कर देंगे यूजर प्रोफाइल क्लास को, यूजर प्रोफाइल। देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे एज ए लॉन्ग टाइप यूज कर लिए। ओके, करेक्ट। अब हम चाहते हैं कंट्रोलर को क्रिएट करें जिसके थ्रू हम यूजर की डाटा को सेव कराए प्लस प्रोफाइल की डाटा को सेव कराए, उसकी डाटा को हम पास करें थ्रू दी पोस्ट में। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, देन यहाँ से न्यू पे आते हैं, न्यू पे आने के बाद सिंपली यहाँ से क्लास पे आएंगे, देन यहाँ से पास करेंगे यूजर कंट्रोलर को हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। ओके, देन जिस पैकेज में रखेंगे उस पैकेज को भी हम नाम दे देंगे एज ए कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर हो गया। इस पर्टिकुलर क्लास को एज ए रेस्ट कंट्रोलर अपने को मार्क करना है, तो यहाँ से यूज करेंगे हम रेस्ट कंट्रोलर। ओके, देन इसके करस्पॉन्डिंग हम पास कर देते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग को, रिक्वेस्ट मैपिंग हो गया डबल कोड स्लैश API स्लैश V1 को हम पास कर देंगे। ओके, ये हो गया। अब जो हमारा रिपोजिटरी हमने क्रिएट करते हैं, हम जानते हैं उसके पास ऑल प्री डिफाइंड यूजर रिलेटेड क्रेड रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए RDDC सारे मेथड अवेलेबल है, तो हम डायरेक्ट यूजर रिपोजिटरी को ही ऑटो वायर कर लेते हैं, सर्विस को भी के लिए हम क्रिएट नहीं करते हैं। ओके, तो यहाँ से लिखते हैं प्राइवेट, देन यहाँ से हम यूज कर लेंगे यूजर रिपोजिटरी को, तो यूजर रिपोजिटरी हो गया। देन यहाँ से हम सिंपली इसको एज रिपोज नाम दे देते हैं, देन इसको ऑटो वायर कर लेंगे, तो हम यहाँ से ऑटो वायर भी कर लिए। सबसे पहला काम क्या हमारा, यूजर को डाटा सेव कराया, उसके करस्पॉन्डिंग प्रोफाइल की डाटा को सेव कराना है। तो सिंपली यहाँ से हम यूज करते हैं पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी। ओके, देन इसके अंदर हम पास कर देंगे यूजर और यहाँ पर लिखेंगे क्रिएट यूजर, हमने सिंपली दे दिया। देन इसका जो डाटा आएगा हमारे जो रिक्वेस्ट बॉडी आएगा, तो हम यहाँ चूज करेंगे रिक्वेस्ट बॉडी। देन इसके अंदर हम पास कर देंगे यूजर क्लास को एंड यूजर की रेफरेंस को पास कर देंगे। मेथड हमारा क्रिएट हो गया। देन यहाँ सिंपली लिखेंगे रिटर्न और न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी को हम सिंपली यूज कर लेंगे, फिर रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ यूजर अपने को रिटर्न करना है। देन यहाँ पे ये हो गया
देन यहाँ से हम डबल कोट लिखते हैं, देन रेपो डॉट सेव करा देना, और सेव कराने के बाद सिंपली किसको सेव करना, यूजर को। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो है स्टेटस पास करेंगे। स्टेटस हमारा HTTP स्टेटस जो कि आना चाहिए org स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट HTTP डॉट क्रिएटेड हमको लेना है, क्योंकि नया रिसोर्स को हम क्रिएट करते हैं, यहाँ से क्रिएटेड हो जाएगा। ओके, और यूजर के यहाँ पर यू कैपिटल होना चाहिए। ओके, इस तरीके से हो गया। और ये जो हमारा रिक्वेस्ट मैपिंग किस टाइप रहेगा, पोस्ट मैपिंग टाइप रहेगा, क्योंकि हम नया रिसोर्स को क्रिएट करने जा रहे हैं, मीन नया डाटा को हम सेव करने जा रहे हैं। देन इसको यहाँ पर एज ए सेव दे देंगे। ओके, जैसे हम कंट्रोल एस से सेव कर दिए। ओके, और इस क्लास को मेन क्लास पे आते हैं, और इसको सबसे पहले हम एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से राइट क्लिक करते हैं, रन एज स्प्रिंग बूट ऐप पर हिट करेंगे। ओके, देखिए किस पोर्ट नंबर पे हमारा स्टार्ट होगा, 9192 पे स्टार्ट होगा। देन हमारा यूजर कंट्रोल इन द रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है, n1n1/API v1 करके होगा। ओके, तो इस तरीके से हमारा देखते हैं सर्वर स्टार्ट हुआ है कि नहीं। सबसे पहले ये चेक करते हैं, तो यहाँ से एक्सपेंड करते हैं। देखिए, तो हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया। टॉम गेट स्टार्टेड ऑन पोर्ट 9192 पे हो गया। ओके, चलते हैं पोस्टमैन पे। यहाँ से पोस्टमैन को स्टार्ट कर लिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले पोस्टमैन को रिक्वेस्ट लिए, और रिक्वेस्ट टाइप हमारा पोस्ट होगा, http://localhost 9192/API/v1/ सेव कर दिए। देन यहाँ से आपको बॉडी पे क्लिक करना है, देन रिस्पॉन्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ से जेसन टाइप होना चाहिए, देन कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दीजिए। ओके, देन इसके बाद क्या है, नेम यहाँ पर अपन सेव कराना है, क्यों, क्योंकि हमारा यूजर क्लास है। यूजर में देखिए केवल और केवल एक ही हमारा नेम है। ओके, आईडी ऑटोमेटिक जनरेटेड। देन उसके बाद प्रोफाइल का अपने का डाटा देना है, यूजर प्रोफाइल को। हमने यूजर प्रोफाइल वेरिएबल कर दिया, ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा, इसके अंदर एक एड्रेस है, वो एड्रेस हमने पास कर दिया। ओके, देन यहाँ पर सेंड पे क्लिक करते हैं और वेट करते हैं अपने डिजायरेबल आउटपुट के लिए। तो देखिए ID1 यहाँ पर आ गया, नेम शिल्पी आ गया, यूजर प्रोफाइल आ गया, यूजर का प्रोफाइल का ID एंड उसका करस्पॉन्डिंग एड्रेस सेव हो गया। स्टेटस कोड 201 आ गया, जिसका कि क्रिएटेड होता है। ओके, तो इस तरीके से हमने रिकॉर्ड को सेव कर लिया। तो हमने आपको यहाँ पर देखिए क्या काम करें, हमने बताया था कि हम केवल यूजर के डाटा को सेव करेंगे, और ऑटोमेटिकली ये क्या काम करेगा कि हमारा प्रोफाइल को भी सेव कर देगा। तो यहाँ से हम आते हैं। ओके, तो अभी देखिए इस पर्टिकुलर बूट डाटाबेस में कोई भी दो टेबल हमारा है, एक यूजर टेबल है, देन एक हमारा प्रोफाइल टेबल है। तो यहाँ से इस टेबल पे राइट क्लिक करते हैं, देन यहाँ से ओपन टेबल पे हिट करते हैं। तो देखिए ये सभी डाटा यहाँ पर इसके अंदर एक डाटा सेव है, जिसकी ID1 है, प्रोफाइल भी ID1 है, नेम में शिल्पी है। देन इसके बाद यूजर प्रोफाइल हमारा क्या है, ID1 है, और एड्रेस हमारा ये आ गया। ओके, मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर एक फेच टाइप होता है। फेच टाइप का मीनिंग क्या होता है उसके बारे में भी सबसे पहले बता देता हूं। बाय डिफॉल्ट 1-to-1 में जो फेच टाइप होता है वो ईगर होता है। इसका मीनिंग क्या होगा कि जब भी आप यूजर की डाटा को लोड करेंगे, ऑटोमेटिकली प्रोफाइल की डाटा को लोड कर लेगा। कैसे, तो चलिए इस चीज को मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए इसको प्रैक्टिकली करते हैं। देन इसके लिए हम सिंपली चलते हैं यूजर कंट्रोलर पर। देन यहाँ से यूजर कंट्रोलर पे आते हैं, और एक नया मेथड यहाँ से लिखते हैं, और वो हमारा मेथड रहेगा पब्लिक रिस्पॉन्स एंटिटी, और यहाँ पर इसको एज ए स्ट्रिंग ले देंगे, और यहाँ से लिखेंगे गेट यूजर इन्फो नाम से हम सिंपली एक मेथड दे दिए। ओके, अब हम यहाँ से करेंगे गेट यूजर इन्फो बाय ID हम कर देते हैं। ओके, देन यहाँ से हम लिखते हैं पाथ वेरिएबल। तो पाथ वेरिएबल हो गया, डबल कोट यहाँ ब्रैकेट ओपन क्लोज करते हैं, डबल कोट में हम ID पास कर देंगे। ID का डाटा टाइप क्या है, लॉन्ग टाइप है, तो उसको सिंपली लॉन्ग दे दिए। देन यहाँ से आते हैं। ओके, देन यहाँ से रिटर्न करते हैं, और रिटर्न हमारा रहेगा रिस्पॉन्स एंटिटी, और डॉट ओके सिंपली कर देंगे, तो यहाँ ओके हो गया। देन अपने को रेपो डॉट फाइंड बाय ID कर देना है, फाइंड बाय ID कर दिए। फाइंड बाय ID जो ऑप्शनल ऑफ रिटर्न करता है, तो यहाँ पर डॉट गेट कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा इसको बाहर कर दिखा दूँ जिससे आपको प्रॉपर समझ में आए। तो यहाँ से हम कंट्रोल X कर लेते हैं, देन यहाँ से बाहर आते हैं। ये क्या रिटर्न करेगा, ये ऑप्शनल टाइप रिटर्न करता है बेसिकली। तो यहाँ ऑप्शनल हम चाहते हैं उसको ऑब्जेक्ट मिले, और उसको हम नेम चाहते, तो सिंपली यहाँ लिखेंगे क्या, डॉट गेट कर देंगे। डॉट गेट करेंगे तो अपने को रिटर्न क्या करेगा, एज ए स्प्रिंग यूजर करेंगे। ये हमारा यूजर का आ गया। यूजर का अपने को सिंपली नेम लेना है, तो एक नेम हमारा यूजर आ गया। देन इसके अंदर हम सिंपली पास करना है यूजर का नेम, तो यहाँ पर पास कर देंगे यूजर डॉट गेट नेम पास कर देंगे। ओके, डेट्स इट, इतना अपने को काम करना है। और इसको हम सिंपली कर देंगे एज ए गेट मैपिंग। तो यहाँ पर हम गेट मैपिंग कर देते हैं, और यहाँ से सिंपली दिखाता हूँ मैं आपको स्लैश, और यहाँ से देखते हैं सिंपली पास कर देते हैं, और यहाँ से ID पास कर देते हैं, और यहाँ से इसको अगेन कर देते हैं
फेच कर देते हैं, सिंपली ऐसे करके हम रहेगा हमारा। तो स्लैश फेच आईडी करके अपने को पास करना है। आईडी क्या हमारा यूजर का है, 1 है। ओके, तो देखिए हमने direct2 लगाया तो ऑटोमेटिकली हमारा सर्वर को रिलोड कर दिया। तो अगेन हम चलते हैं पोस्टमैन पर और V1 के यहाँ पर लिख देंगे, सभी जगह पर फेच कर देंगे, देन /1 हमारा आईडी है। ओके, देन यहाँ से हम गेट मैपिंग कर देंगे और यहाँ से सेंड पे क्लिक कर देंगे और हम वेट करेंगे अपने डल की। इंटरनल सर्वर नो सच एक्सेप्शन, नो वैल्यू प्रेजेंट जावा डॉट यूटिल ऑप्शनल। मेरा ऑप्शन में ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं प्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए हम वेट करते हैं। फाइंड यूजर कर दिया, आईडी, यहाँ क्या एक्सेप्शन आ रहा है, इस एक्सेप्शन को सक्सेसफुली हम टैकल करने की, एक्सेप्शन कहने का मीनिंग क्या हो गया। तो यहाँ से आते हैं, इसको एक्सपेंड करता हूँ होल प्रोग्राम को। नो सच एलिमेंट, नो वैल्यू प्रेजेंट कर रहा है इस पर्टिकुलर यूजर का। हम देखते हैं आईडी क्या है। सबसे पहले अपने डाटाबेस में चलते हैं और देखिए यहाँ पर जो हमारा यूजर टेबल है उसकी आईडी क्या है, इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए यूजर का भी डाटा अभी तक हमारा सेव ही नहीं हुआ, केवल यूजर प्रोफाइल के भी किसी में दोनों में ओहो नहीं हुआ, कोई डाटा है नहीं। क्योंकि नहीं डाटा है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया क्रिएट। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, यहाँ पर क्या लिखा है, ये क्रिएट लिखा है। क्रिएट मतलब जितना टाइम एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उतना टाइम एक न्यू टेबल को क्रिएट करता है। एग्जिस्टिंग कोड हमारा डिलीट हो गया, तो इसके लिए हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। अगर ऑलरेडी इस टेबल है तो क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग वन को हम यूज कर लेंगे। ओके, तो चलते हैं आगे हम पोस्टमैन पर। पोस्टमैन पर चलने के बाद यहाँ पर सिंपली इसको पोस्ट टाइप कर देते हैं। देन यहाँ पर फेच 1 की जगह पे हम सिंपली स्लैश कर देंगे कि एक न्यू रिकॉर्ड को सेव होना चाहिए और ये हमारा डाटा है, डाटाबेस में जाकर सेव होना चाहिए। तो सिंपली इसको सेव करते हैं। अब आते हैं अपने सिंपली एसक्यूएल योग के अंदर आते हैं और यहाँ से देखिए इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए यूजर आईडी हमारा 1 है। ओके, अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर सिंपली टाइप कर देंगे एज ए फेच /1। ओके, एंड इसको हम एज ए गेट कर देंगे। ओके, अगेन हम सेंड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर नेम हमारा एज ए शिल्पी आएगा। जिस यूजर का आईडी 1 है उसका नेम शिल्पी है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए क्वेरी कौन सा चला है, वो क्वेरी दिखाना चाहता हूँ। इसने सिंपल एक क्वेरी लगाया है, कौन सा, सेलेक्ट स्टिक फ्रॉम यूजर से, देन इसने लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म कर दिया यूजर प्रोफाइल टेबल से। करेक्ट, इसने क्या किया कि ऑटोमेटिक, हमने बोला था कि 1 to 1 जो होता है फेच टाइप उसका बाय डिफॉल्ट ईगर होता है। इसने जो हमारा यूजर था उसके करस्पॉन्डिंग जो भी उसका प्रोफाइल उसका भी डाटा लोड कर लिया। बट हम चाहते हैं बाय डिफॉल्ट जो फेच टाइप इसका ईगर है वो ना होकर लेजी होना चाहिए। इट मीन्स क्या होगा, अगर हम यूजर डाटा फेच करें तो केवल यूजर के डाटा आना चाहिए, प्रोफाइल का डाटा लोड नहीं होना चाहिए। प्रोफाइल डाटा कब लोड होना चाहिए, जब उसके हम डाटा को रिक्वायर करें या मांगे तभी उसका डाटा लोड हो। एक अभी क्या कर रहा है, पूरे डाटा को लोड कर रहा है, यूजर की डाटा को भी लोड कर ले रहा है प्लस उसके प्रोफाइल के डाटा को लोड कर रहा है। बट हम चाह रहे हैं कि केवल यूजर का ही डाटा को ले और प्रोफाइल डाटा को ना ले। तो इसके लिए हम क्या करें, इसकी फेच टाइप लेजी करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, जो हमारा 1 to 1 मैपिंग है वहां पे आएंगे और यहाँ से सिंपली ले देंगे फेच और फेच टाइप में यहाँ पर सिंपली लेजी को परफॉर्म कर देंगे। ध्यान रखिएगा, जब भी चाइल्ड अगर 1 रहेगा तो वहां पर क्या होता है, हमारा फेच टाइप ऑलवेज ईगर होता है। बट चाइल्ड अगर मेनी रहेगा तो वहां पर फेच टाइप लेजी रहेगा। इस कॉन्सेप्ट को देखिए बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। ओके, अब मैं चलता हूं। अब देखिए यहाँ पर जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट हुआ था वो पूरे ना होकर कैसे क्वेरी एग्जीक्यूट हो रहा है मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो अगेन देखिए यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूं और वेट करता हूं मैं डिजायबल आउटपुट को। अब देखिए इसने आप क्वेरी क्या लिखा, सेलेक्ट किससे कर रहा है, फ्रॉम यूजर टेबल। इसने प्रोफाइल टेबल को ज्वाइन ही नहीं किया। क्यों नहीं किया, हमने उसको लेजी परफॉर्म करना है। तो उसने क्या किया, केवल इसने देखा कि हमारा जो ये यूजर कंट्रोलर यहाँ पर केवल हम किसका नेम ले रहे हैं, यूजर का नेम ले रहे हैं। इसने केवल यूजर का ही डाटा लोड किया, प्रोफाइल डाटा लोड ही नहीं किया। बट जैसे ही हम अगर यहाँ पर हम क्या कर दें कि पहले से हम बोला कि यूजर की डाटा दो, देन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं यूजर डॉट गेट प्रोफाइल डॉट गेट एड्रेस करेंगे। तो जैसे ही हम ये गेट एड्रेस करेंगे तब ये जाकर क्या काम करेगा, फायर कर देगा प्रोफाइल रिलेटेड डाटा के लिए। देखिए हमें चेंजेस यहाँ के ऑटोमेटिकली रिलोड हो गया। इसको यहाँ से क्लीन करता हूँ। अब मैं दिखाता हूँ कि लेजी लोडिंग का क्या मतलब था। अगेन मैं सेंड पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ और वेट करता हूँ अपने रिजल्ट। देखिए सबसे पहले इसने क्या काम किया, एक सिंगल क्वेरी चलाया। ओके, केवल यूजर से, लेकिन पहला वाला केस क्योंकि यूजर नेम लिया तो उसको पता चला कि यूजर ही नेम ले, लेकिन जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ तो इसको पता चला कि नहीं, यूजर के साथ साथ इसको क्या चाहिए, प्रोफाइल का भी डाटा चाहिए। प्रोफाइल के लिए भी सिंपली क्वेरी को फायर कर दिया। देखिए सेलेक्ट फ्रॉम यूजर प्रोफाइल वेयर यूजर आईडी इक्वल टू दिस वन, प्रोफाइल आईडी इक्वल टू दिस वन। उसने उसके पास प्रोफाइल आईडी था, उसके बेसिस पे उसने फायर कर दिया। तो ये लेजी लोडिंग हो गया। आई होप आपको लेजी लोडिंग समझ आया होगा।
कि कैसे हम ये लेजी लोडिंग का मतलब क्या होता है, ईगर लोडिंग का मतलब क्या होता है। ओके, एक चीज मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं कि जो हमारा ये टेबल है कि अभी हम कह रहा है वन वे बाइंडिंग हो रहा है, यूनिक मतलब जो है टू वे बाइंडिंग नहीं हो रहा, वन वे बाइंडिंग हो रहा है कि जो हमारा यूजर है ना, यूजर की हेल्प से हम केवल प्रोफाइल निकाल सकते, लेकिन प्रोफाइल की हेल्प से हम यूजर को नहीं निकाल सकते। जैसे कि देखिए यूजर पास क्या है, प्रोफाइल है, तो यूनिक डायरेक्शनल हमारा ये मतलब मैपिंग हो गया, यूनिक डायरेक्शनल मैपिंग है। हमसे टू वे मैपिंग करने के लिए मतलब हम यूजर से भी क्या काम करें, प्रोफाइल निकाल ले और प्रोफाइल से भी यूजर के निकाल ले। तो कैसे करेंगे, तो सिंपली हम क्या काम करते हैं कि जो हमारा यूजर प्रोफाइल जावा क्लास है यहाँ पे आएंगे, देन यहाँ पर लिखेंगे प्राइवेट यूजर। ओके, देन यहाँ से हम पास कर देंगे एज ए यूजर, एंड इसके बाद हम क्या पास यहाँ पर कर देंगे 1 to 1। हमको यहाँ पर मैपिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि मैपिंग लिखना मस्ट कंपलसरी है। अब क्या काम करेगा, एक यूजर पास ये प्रोफाइल क्रिएट कर दे, प्रोफाइल यूजर पास उसका आईडी आ जाएगा और इसके पास उसका आईडी चले जाएगा। ओके, बट हम चाहते हैं कि उसके दोनों साइड टेबल ना क्रिएट हो क्योंकि रिडंडेंट हो जाता है, कोई मीनिंग नहीं है। तो हम चाहते हैं कि केवल केवल जो उसका हमारा जो है ना ये वाला मेंटेन कहाँ होना चाहिए, यूजर साइड होना चाहिए, यूजर प्रोफाइल नहीं साइड होना चाहिए, तो टू वे बाइंडिंग करने के लिए। क्योंकि अभी क्या होगा कि दोनों साइड जाकर जो हमारा चेंजेस होगा, देखिए यहाँ पर माइट भी रिफ्लेक्ट हो गया हो तो ये कर भी दिया होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए प्रोफाइल, प्रोफाइल देखिए इसने यूजर आईडी को भी कॉलम ऐड कर दिया। हम चाहते हैं कि नहीं, अभी क्या काम करें, केवल केवल टू वे बाइंडिंग हो, लेकिन इसकी जो आईडी है दोनों साइड मैपिंग ना होकर एक ही साइड यूजर साइड ही मैपिंग होना चाहिए। तो इस चीज को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या काम करेंगे, जो हमारा यूजर वाला है यहाँ पे आएंगे। ओके, देन इसको यहाँ पर एक कॉमा दे देते हैं, सिंपली न्यू लाइन लिखते हैं, देन यहाँ पर लिखेंगे मैप्ड बाय करके। मैप बाय मतलब होता है कि एक ही साइड वो मैप कर ले, और यहाँ पर सिंपली हम पास कर देंगे यूजर। हम कहा यूजर ही इसको मैनेज कर लेगा, तुम्हें मैनेज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, कंट्रोल एस इसको सेव करते हैं और चलिए डाटा को सेव कराते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है। तो देखिए यहाँ पर हमने कर दिया डाटा को सेव, इंटरनल सर्वर एरर जावा नल पॉइंट एक्सेप्शन आ रहा है। ओके, प्रोफाइल डॉट गेट एजेस बिकॉज द रिटर्न वैल्यू नल। तो यहाँ देखिए ये हमारा जो गेट है इसको हम सिंपली पोस्ट कर देंगे। ओके, पोस्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से आएंगे view1/save पे जाएंगे और एक न्यू डाटा को हम सबसे पहले सेव कराएंगे। तो डाटा को देखिए यहाँ पर सेव हो गया। ओके, देखिए ID2 आ गया, यूजर नेम आ गया और यहाँ पर यूजर। तो अब है टू वे बाइंडिंग हो गया। हम क्या कर सकते हैं, यूजर से भी प्रोफाइल निकाल सकते हैं, प्रोफाइल से भी यूजर निकाल सकते हैं। ये टू वे बाइंडिंग हुआ। आई होप आपको होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा कि कैसे हम 1 to 1 मैपिंग को स्टेब्लिश कर सकते हैं थ्रू दी JPA।